हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम आपको एक ऐसे बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं। जैसे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, आप निराश बिल्कुल ना हो कि आपके मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि मार्क्स से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। सब लोग को मार्क्स ही चाहिए, सभी मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हैं। भाई बेटे का मेरा 60% आ गया तभी परेशान है, 90% आ गया तभी परेशान। माता पिता हैं, चिंता तो लगी रहती है। लेकिन क्लास 10th और 12th में बच्चे मार्क्स तो कम पा जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, फिर आप इम्प्रूवमेंट देते हैं, फिर आप कंपार्टमेंट देते हैं, लेकिन वहां पे भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ते। अब आपको हायर एजुकेशन के लिए भी जाना है, जैसे क्लास 12 वाले बच्चे हैं हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। अब आजकल देखिए सभी लोग बीटेक ही करने जा रहे हैं। भाई 75% चाहिए, नहीं तो कंपनी लेगी नहीं। उसका एक तोड़ निकाला है मैंने। क्या तोड़ निकाला है? जैसे आपको बोर्ड पे जरूर दिख रहा होगा एक नए बोर्ड के बारे में, जिसका नाम है एनआईओएस बोर्ड। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ओपन स्कूलिंग जो है बोर्ड है। एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं। और सीबीएसई बोर्ड हमारे पास आई है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड हमारे पास है। तो होता क्या है कि जैसे अभी कल ही जो है अगर देखा जाए तो कंपार्टमेंट का इम्प्रूवमेंट का पेपर हुआ, लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे निराश हो गए। निराश ये हो गए कि भाई जो चीजें भाई 10 महीने या 12 महीने में उन्होंने नहीं कंप्लीट कर पाई, फिर 2 महीने पढ़े, एग्जाम दिए। लेकिन वहां प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि सर इस बार भी हो सकता है मार्क्स ना इम्प्रूव हो, तो सर क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए अपने पास एक तरीका है कि हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे अगर हमें इसी साल पास होना है, तो हमारे पास एक दूसरा बोर्ड है जिसका नाम है एनआईओएस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या तरीका है, कैसे फॉर्म भरें? वो सारा इस चैनल पे आपको बताया जाएगा वन बाय वन। जैसे वो बच्चे जो क्लास 10th में पास हो गए हैं, उनके मार्क्स ज्यादा नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जो क्लास 10th में फेल हो गए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसे। मतलब आप दोनों केस में, आप इंप्रूवमेंट वाले केस में भी आप इस बोर्ड के थ्रू जा सकते हैं, और फेल वाले बच्चे या जिनका कंपार्टमेंट है वो भी इससे जा सकते हैं। या फिर वो बच्चे जो सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, एकदम वर्स्ट से वर्स्ट लेके चलते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि सभी में फेल हो जाए, लेकिन अगर ऐसा भी केस होता है तो ये हमारा बोर्ड जो है आपके लिए समझ लीजिए एक तरीके से बना हुआ। अब बच्चा क्या करता है, जब हायर एजुकेशन में जाता है तो उसके दिमाग में होता है कि हम कैसे करें। मैं उन बच्चों के लिए बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं या स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, अगर वो फेल हैं तो वो एनआईओएस बोर्ड में तुरंत इनरोल करा लें। मतलब 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, आप इनरोल करा लीजिए, जिससे कि आप इसी साल आपका पासिंग सिक्योर हो जाए। मतलब जैसे इसमें जो भी बैच चल रहा है वो चल रहा है क्या भाई, 2024-25 का बैच चल रहा है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो 24-25 के ईयर में ही आपको मिलेगा, ठीक। लेकिन आपको सबसे पहले, अगर कल जैसे भी आपका पेपर हुआ है, अच्छा बुरा जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस बोर्ड में एनरोल करा लीजिए अपने आप को, ठीक। इसका पेपर रनिंग अभी जस्ट अक्टूबर में होगा। इसके पेपर बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं भाई ऑन डिमांड ले लेंगे, ऑन डिमांड इसके एग्जाम होते हैं, लेकिन आप ऑन डिमांड मत जाइए, आप पब्लिक एग्जाम दीजिए, वो एग्जाम जो अक्टूबर में अभी होगा। एग्जाम के डेट से 45 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। अब जिन बच्चों को जहां पे भी एडमिशन लेना है आप ले लीजिए एडमिशन, और वहां भी ये चीज आप बता दीजिए कि अभी हम स्कोर कार्ड आपका लगभग 30 दिन या 35 दिन या 40 दिन बाद आपको देंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो हो सकता है कि वहां पे कुछ ना कुछ फाउंडेशन हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वो तो एडमिशन के लिए दौड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास आपका एडमिशन चला जाएगा तो क्या क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल उनको आप बता देंगे कि हम इस तरीके से अपने फॉर्म को अप्लाई किए हैं, इस बोर्ड से फिर से एग्जाम देंगे, हमारा जो रनिंग जो अपडेटेड जो हमारा जो स्कोर कार्ड आएगा वो हम सबमिट करेंगे कॉलेज, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको एनरोल करा लेना है, 1 हफ्ते का टाइम है। अब आप समझिए कि इसमें एनरोल कराने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए, समझिए। जैसे वो बच्चा जो एनआईएस बोर्ड में मतलब एनरोल होगा, उसको क्या क्या चाहिए, देखिए। सबसे पहला चीज ये होगा कि अगर वो बच्चा क्लास 10th में है, ठीक है, 10th में है, तो उसके पास क्या क्या चीज होना चाहिए। पहला भाई 10th का स्कोर कार्ड होना चाहिए,
स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तीसरा, आपकी एक फोटो होनी चाहिए। चौथा, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर। उसके बाद फिर नेक्स्ट सिग्नेचर होना चाहिए, फिर आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक रजिस्टर आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो भाई, जिस क्लास के लिए एनरोल हो रहे हैं वो क्लास का भाई स्कोर कार्ड चाहिए अपने को, चाहे इंप्रूवमेंट का हो या फिर कंपार्टमेंट का हो। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मतलब कोई एक आईडी होनी चाहिए आपके पास, फिर आपकी एक फोटो, सिग्नेचर, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। क्योंकि जब आपका एनरोलमेंट जब होगा तो आपके ऑथेंटिकेट मोबाइल नंबर पे एनआईओएस का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका जब एडमिशन होगा तब का, ठीक। ईमेल आईडी पे भी इसी तरीके से होता है। तो ये जितनी चीजें आपके पास होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपके पास बिल्कुल होंगे। अब देखते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए समझते हैं। क्लास 12th के लिए भी सेम टू सेम ऐसा ही क्राइटेरिया है। आपके पास आपकी रनिंग जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब 12th का स्कोर कार्ड होना चाहिए भाई, 12th का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है भाई, 12th का स्कोर कार्ड। वही सेम टू सेम सिचुएशन चलेगा कैसे, यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे भी भाई आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है भाई। और इसके साथ एक काम और भी है, जैसे जो बच्चे जो 12th के लिए जा रहे हैं उनके लिए 10th का स्कोर कार्ड भी जरूरी होता है। ये चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 10th का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। फिर आपका वैसे ही भाई मोबाइल नंबर आपका चाहिए, आपका फोटो चाहिए आपका, ठीक है, और आपका ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए आपका, ठीक है, और फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, और फिर आपका एक सिग्नेचर, ठीक है, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर। इतनी चीजें आप करके आप खुद से भी इनरोल करा सकते हैं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए पहले, जैसे यहाँ पे ये बोर्ड इसलिए बनाया गया है, उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे, मान लीजिए भाई कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा बच्चा एग्जाम में जाके क्या कर देता है भाई, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, या कोई और रीजन से हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो, फिर क्लास में बच्चा आए और फिर वो प्रेशर ना झेल पाए। इसका ये मतलब थोड़ी हो कि बच्चा कमजोर हो गया हमारा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम, ये बोर्ड हमारा उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे इस तरीके से सिचुएशन को झेल रहे हैं या फिर बहुत आउट आउट एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, जहां उनके पास सुविधाएं नहीं है, अब उन्हें आगे तो बढ़ना ही है। ये बोर्ड उन लोगों के लिए भी है जो लोग जैसे आगे चल कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में जाना चाहते हैं, बहुत पहले नहीं पढ़े थे, आज हमें पढ़ना है, तो वो भी अपने 10th में एनरोल करा सकते हैं, ठीक है, 12th में भी ऐसे करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास हैं जिनके जो यहाँ से पास होके अच्छे नंबर से, और हाँ यहाँ मार्क्स की एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ये इस बोर्ड में ऐसा है कि आपके जो मार्क्स है वो लगभग 75% प्लस ही रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि देखिए आप यहाँ पे एक, आपको एक अच्छी एजुकेशन आपको दी जाती है, आप एनरोल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओपन स्कूलिंग का मतलब है कि उतनी हार्ड कॉपी नहीं चेक होती जितनी कि आप सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड में आप देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि आप ऐसे रिमोट एरिया से आप आए हैं। अब लोग कहेंगे भाई सर ऐसे बोर्ड का क्या मतलब जब अगर ये कहीं वैलिड ही नहीं होगा। देखिए आप जो भी एग्जाम्स आप देते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो आईआईटी देना चाहता है, भाई आईआईटी देना चाहता है, तो भाई इस वाले बोर्ड से आप एनआईएस बोर्ड से आप आईआईटी बिल्कुल दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आईआईटी के दो एग्जाम्स होते हैं भाई, यहाँ पे एक होता है भाई जेई और दूसरा होता है एडवांस, ठीक है। अब जेई एडवांस के लिए लोग कहते हैं भाई 75% होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो थोड़ा सा चीजें ज्यादा पता नहीं है। देखो जेई मतलब, जेई का मतलब होता है यहाँ पे मेंस का पेपर होता है, ठीक है, जेई मेंस बोलते हैं इसको टोटल पूरा, ठीक है। तो मेंस में क्या होता है, मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कुछ लोग बताते हैं 75 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रनिंग क्लास में रहो या पास आउट हो जाओ या ड्रॉप आउट हो जाओ, तभी आप मेंस का एग्जाम आप दे सकते हो, उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एडवांस के लिए क्राइटेरिया है कि जो बच्चा एडवांस क्रैक करता है, पहली बात उसका काउंसलिंग के समय उसका पीसीएम 75% होना चाहिए। यही आप फंसते हैं जाके, क्यों? क्योंकि जिसका सपना है भाई तो उसे आईआईटी कॉलेज से ही बीटेक करना है, तो भाई उसके लिए क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है। और ऐसे बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा बोर्ड होगा कि उनके लिए क्या है कि यहाँ से एनरोल करा के वो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा सर कि जैसे हम पास हो गए लेकिन मेरे मार्क्स कम है, सर हम क्या कर सकते हैं? आप भी एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप बहुत सारी काउंसलिंग के बारे में सुने होंगे, जैसे जोशा काउंसलिंग के बारे में आपने, जो बच्चे आईआईटी या बीटेक कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा पता है। तो जोशा काउंसलिंग में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई। क्राइटेरिया अगर है तो वो जो 4 सब्जेक्ट जो हम लोग लेते हैं, 4 सब्जेक्ट जो देते हैं, जैसे पीसीएम एक इंग्लिश हो गया, ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट के जो परसेंटेज होंगे वो 75 के अप्रॉक्स होने चाहिए आपके, उससे ज्यादा ही आपके होने चाहिए, ठीक है। तो कहने का हमारा ये सेंस है कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस तरीके से सुविधाएं आपको देते हैं, और आप निराश बिल्कुल ना हो, आपके मार्क्स फिर से बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कल मैथ के पेपर दे के आए हैं और कह रहे सर यहाँ पे मार्क्स नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं, आप हमसे संपर्क करिए, ठीक है। आपका लिंक में आपका मोबाइल नंबर आपको दे दिया जाएगा, आपको आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी पूरी ले सकते हैं कि सर इसमें कैसे एनरोल करें, कैसे पढ़ाई करें, हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, हमारा सेंटर कहाँ जाता है, वो सारी बातें हम आपको जो है वहां पे आपको बताएंगे। बस इस लेक्चर को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो बच्चे बहुत दूर दराज एरिया में रहते हैं, उन्हें नहीं पता रहता है कि भाई ऐसा भी बोर्ड बनाया गया है, आप पास हो सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको 10th या 12th में मार्क्स कम हो गया तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्टार्ट करिए और फिर से आप यहाँ पे एनरोल कराइए जल्द से जल्द, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 1 हफ्ते का ही समय है, ठीक है। तो 1 हफ्ते तक आप सोच विचार लीजिए कैसे क्या करना है, और इतने डॉक्यूमेंट के साथ आप हमसे संपर्क करिए, जैसे कि 10th में बताया, 12th में बताया। 12th में सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है, क्या है भाई, 10th का स्कोर कार्ड लगेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, आप आईआईटी का एग्जाम फिर से देंगे, आप अच्छी कंपनीज में बैठेंगे, जैसे कंपनीज का क्राइटेरिया क्या है भाई, 75%। अब मेरा 75 सर है नहीं, मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई इंप्रूवमेंट से देंगे, आप एनआईएस बोर्ड से देंगे, वहां कोई पूछने वाला नहीं है कंपनी में कि भाई आप यूवी बोर्ड से पढ़े हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो। सिर्फ ये पूछा जाता है भाई कि क्लास 12th में आपके परसेंटेज कितने हैं। अब आप किसी भी बोर्ड से आपको जाओ, वो सब कुछ वैलिड है। आप अगर आप ये जानते होंगे कि भाई एनआईएस बोर्ड सर वैलिड नहीं है, तो ये बहुत अधिक भ्रांतियां हैं आपके अंदर, आप इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। आज तो एआई का समय है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनी जैसे एआई है, वहां से आप खुद ही संपर्क करके आप उसको पूछ सकते हैं कि सर एनआईएस बोर्ड क्या आईआईटी जेई में एलिजिबल है या अदर एग्जाम्स में एलिजिबल है, क्या इससे स्कोर कार्ड जो हमने हमने पाया है क्लास 10th का या 12th का, क्या ये आगे के गवर्नमेंट एग्जाम्स में वैलिड है कि नहीं, तो आप तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा ना बोलते हुए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बस आप इतना आप समझिए कि आप एनआईएस बोर्ड से आपको एनरोल होना है और बेहतर तरीके से अच्छे मार्क्स से आप पास होके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। बस मैं यही कहूंगा आपसे, अगर ये बातें आपको थोड़ी समझ में आई है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी लिंक में आपको मोबाइल नंबर्स और वो सारी बातें आपको दे दी जाएंगी, आप वहां से संपर्क करके आप एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इज नॉट बेस्ट प्रिपेयर्ड बट बात और छोटे से शब्दों में बोला जाता है। कहाँ है? कौन तेरी बोल देते हैं?